हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम भारतीय वायुसेना के अंतर्गत एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें सुन रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों से क्या हम लगातार कई सालों में कई सारे विमानों की दुर्घटनाओं के बारे में सुन चुके हैं। ऐसा ही एक हादसा पिछले साल हुआ था, उस पर भी हमने इस विषय को लेकर के चर्चा की थी। इस विमान का नाम है MiG-21। तो MiG-21 से जुड़ी कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, कौन कौन सी वजहें हैं जिसके चलते हर कुछ समय बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि अगर यह विमान इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होता है या इसमें इस तरीके की समस्याएं आती हैं या इसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, तो क्यों भारतीय वायुसेना इसको अपने स्क्वाड्रन से हटा नहीं देती। ये कई सारे ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब आपको इस सेशन में मिलेगा। टॉपिक है IAF के MiG-21 विमान से क्यों हो रही है दुर्घटनाएं, और यह प्रश्न भी लाजमी है कि इस विमान से ही ज्यादा दुर्घटनाओं के मामले देखने को क्यों मिलते हैं। न्यूज है द विंटेज MiG-21 एंड व्हाई द इंडियन एयरफोर्स कंटिन्यूज टू फ्लाई देम। मतलब अगर ऐसी समस्या आ रही है तो हम इसे उड़ा क्यों रहे हैं, तो चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई है जिसकी वजह से इसको लेकर के बातचीत शुरू हो गई है, फिर से ये सवाल फिर से सामने आए हैं। MiG-21 विमान की क्या खासियत है, इसने अतीत में कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, क्या इसका योगदान रहा है, इसके दुर्घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं प्रमुख और इसके क्या कारण रहे हैं, इसके बाद वर्तमान स्थिति अभी क्या है, भारतीय वायुसेना में इसको क्यों रखा गया है, अगर दिक्कतें हैं निष्कर्ष क्या हो सकता है। और एक सवाल जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, आज का सवाल बहुत सिंपल है जिसका जवाब आप लोग आसानी से दे देंगे। जीएस पेपर 2 पॉलिसीज से लेकर के जोड़ सकते हैं, जीएस पेपर 3 में सुरक्षा तकनीक, और चूंकि ये क्रैश होता है, क्रैश होने में भी कई तरह की समस्याएं हैं तो डिजास्टर बनता है, तो आपदा प्रबंधन कैसे होगा, क्रैश होने वाली गतिविधियों को या उन स्थितियों को सुधारा जाए, उन तकनीकी खामियों को ढूंढा जाए, ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारतीय वायुसेना का यह विमान है MiG-21 और ये हाल ही में 8 मई को राजस्थान के सूरतगढ़ के पास फिर से एक बार दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फिर से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल भी ऐसी ही एक स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये जो इसकी उड़ान थी नियमित परिचालन प्रशिक्षण उड़ान थी, यानी एक तरह से ट्रेनिंग दी जा रही थी, और इस दौरान फिर जब ट्रेनिंग का सेशन चल रहा था तो जैसे दुर्घटना होने वाली थी तो पायलट उससे बाहर निकल आए, उन्होंने खुद को इजेक्ट कर लिया, हालांकि मामूली रूप से वो घायल हुए हैं। यहां तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन जब यह दुर्घटना हुई तो हनुमानगढ़ जिले के बहलोल नगर में एक घर पर विमान का मलबा गिर गया, जिसके चलते 3 नागरिकों की मौत हो गई। अपने आप में बहुत बड़ी घटना हो सकती है एक तरह से, अगर सोचा जाए कि एक विमान जो किसी व्यक्ति के घर के ऊपर से जा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हुआ और फिर वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको इस तरह का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि दुर्घटना क्यों हुई इसके कारणों का अभी अनुमान नहीं लगा है, लेकिन इस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी गई है ताकि आने वाले समय में हम इसके कारणों को जान पाएं और कुछ सुझाव निकल करके आए। अब MiG-21 विमान क्या है, किस तरह से इसको लाया गया, तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के 6 लड़ाकू विमानों में से एक का नाम है MiG-21। बाकी के 5 कौन से हैं, दूसरा है MiG-29, तीसरा है तेजस, इसमें चौथा है राफेल, उसके बाद आएगा मिराज, एक और प्रमुख नाम सुखोई 30 MKI। ये प्रमुख 6 विमानों की सूची है जो भारतीय वायुसेना के पास मौजूद है। इसी में से एक है MiG-21 जो कि काफी लंबे समय से वायुसेना के पास उपयोग में लाया जा रहा है और इसको कह सकते हैं कि वायुसेना की रीढ़ के रूप में कार्य कर रहा है। बहुत जटिल युद्ध इसने जिताए हैं, बहुत क्रूशियल समय पर भारत को जीत दिलाई है। तो MiG-21 एक सिंगल इंजन वाला सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर या ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। पहली बार 1963 में एक इंटरसेप्टर विमान के रूप में इसको शामिल किया गया था, और ऐसा भी है कि 1964 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला ये पहला सुपरसोनिक जेट की तरह काम कर रहा था या सुपरसोनिक विमान था। कुछ दशकों में लड़ाकू विमान की विभिन्न भूमिकाओं के लिए इसको अपग्रेड किया जाता रहा, यानी हमने इसको खरीदा था सोवियत यूनियन से, यानी सोवियत संघ से। अब उन्होंने हमें इसकी तकनीक भी दी, कई सारी चीजें उपलब्ध कराई, उसके बाद हमने इसको अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से समय समय पर अपग्रेड करते रहे हम। भारत ने टाइप 77, टाइप 96 और BIS जैसे कई रूपों के
700 से ज्यादा MiG-21 विमान खरीदे थे। मतलब कि ये क्या है, टाइप 77, 96, जैसे अगर आप किसी भी विमान को देखेंगे तो उसका जब अपग्रेडेड वर्जन आता है तो उसको टाइप में कैटेगराइज कर दिया जाता है ताकि पुराने वाले से उसको अलग किया जा सके। अब जो नवीनतम है वो है MiG-21 बाइसन। इसमें उन्नत मिसाइलों और राडार जैसे बेहतर एवियोनिक्स को जोड़ा गया है और इसका उपयोग किया गया। हालांकि हम इसको उन्नत कह जरूर रहे हैं, लेकिन आज के समय के हिसाब से ये उतना उन्नत भी नहीं है। तो भारतीय वायुसेना के साथ 100 से अधिक MiG-21 थे जिनको 2006 से बाइसन में अपग्रेड किया गया था। नहीं, जो पुराने वाले थे हमने उनको ही अपग्रेड कर करके बाइसन बना दिया। तो MiG-21 बाइसन की आज के समय में बात हो रही है। कौन कौन सी ऐसी पुराने अतीत में इसकी स्थितियां रही हैं जहां पर इसने हमको विजय दिलाई है, इसकी आवश्यकता को हमने देखा है। तो भारत द्वारा लड़े गए कई युद्धों में इसने अपनी मौजूदगी को साबित किया है। जैसे उदाहरण है 1971 का बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध। तो यहाँ पर MiG-21 के टाइप 77 ने भारत के पक्ष में युद्ध के परिणामों को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी जब युद्ध छिड़ा था। तो ये इसका हमारे पास होना अपने आप में काफी कारगर साबित हुआ। 1965 का युद्ध देखें और पाकिस्तान के साथ 1999 का कारगिल संघर्ष देखें, वहां पर भी भारतीय वायुसेना के पास जो विमान मौजूद थे उसका एक प्रमुख आधार ये भी था। 2019 का हमने देखा था जब 51 स्क्वाड्रन के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन, जो कि उस समय विंग कमांडर थे, उन्होंने जाकर के एक पाकिस्तानी प्लेन को इसी प्लेन के साथ गिराया था, F-16 विमान को। तो अपने आप में कारगर तो था, लेकिन आज के समय इसकी स्थितियां पहले की तरह नहीं दिखाई देती, या इतने लंबे समय के उपयोग के बाद आज ऐसी स्थितियां हैं कि दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं और कुछ कारणों का पता चला है। जैसे कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 60 सालों में लगभग 500 MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। अगर हम 2010 से देखें तो अब तक 20 से अधिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, 2010 के बाद से ही। 1963 में जब इसे शामिल किया गया था तो पहले ही वर्ष में सोवियत काल के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। इसके बाद पिछले साल भी हमने देखा जुलाई में लड़ाकू विमान का एक ट्रेनर संस्करण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें हमने अपने 2 पायलटों को खोया था। इसके अलावा 2021 में 5 MiG-21 बाइसन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जिसमें 3 पायलट मारे गए थे। कुछ कारण निकल करके आए हैं कि क्या क्या वजह है। पहला एक कारण है इसका काफी ज्यादा पुराना होना। तो इसकी वजह से कई सारे तकनीकी दोष सामने आते रहते हैं। चूंकि हमने अपग्रेड किया है और हमने उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन उस तरीके से वो आज भी कई बार काम नहीं कर पाता। कई बार ह्यूमन एरर हो जाते हैं। जब किसी प्लेन की जांच होनी हो, उस जांच के दौरान कोई ऐसी गतिविधि या कोई ऐसा फॉल्ट छूट गया हो जिसकी वजह से फिर वो चीज आगे पकड़ में नहीं आई, फिर वो दुर्घटना का कारण बनी। कई बार पक्षी आके टकरा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में पायलट के स्थानिक भटकाव की स्थितियां भी इस तरह की दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं। आज के समय क्या स्थिति मौजूद है हमारे पास? तो अभी MiG-21 बाइसन विमान के करीब 3 स्क्वाड्रन सेवा में है। अब यहाँ शब्द आया स्क्वाड्रन। स्क्वाड्रन क्या होता है? मतलब एक तरीका का बेड़ा है जहां पर कई सारे जो प्लेन्स हैं वो शामिल होंगे, उसको एक स्क्वाड्रन दूसरा स्क्वाड्रन बोला जाता है। और एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 के लगभग जो विमान हैं वो शामिल होते हैं। अब इन 16-18 को छोड़ दे तो इनके पास कुछ 1 या 2 ट्रेनर संस्करण भी मौजूद हैं। दिसंबर 2025 तक 3 MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना भी बनाई गई है। मतलब ऐसा नहीं है जो पुराने हैं उनको हटाया तो जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे हटा रहे हैं। इसके भी पीछे कुछ कारण है कि क्यों धीमे धीमे हटा रहे हैं और अभी तक हमने इसको रखा क्यों है। तो जो IAF है यानी इंडियन एयरफोर्स, उसके तहत 42 स्क्वाड्रन अभी तक स्वीकृत हैं, जिसमें से हमारे पास जो क्षमता मौजूद है, मतलब हम 42 तक रख सकते हैं, स्वीकृत है हमारे पास, लेकिन हमारे पास लगभग 30 स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं। अगर हमने इन विमानों को तुरंत हटा दिया तो हमारे पास जो विमानों की संख्या है, लड़ाकू विमान, उनकी संख्या में बहुत तेज और खतरनाक तरीके से गिरावट आने लग जाएगी। मतलब कि अगर हमारे पास कभी भी युद्ध की स्थितियां बनती हैं या कहीं भी हमें इन प्लेन्स का इस्तेमाल करना है तो हमारे पास प्लेन्स उतने मौजूद नहीं होंगे। ऐसे में जो भारत की लड़ाकू क्षमता है उसमें गिरावट आ जाएगी। ये एक बड़ी वजह है कि हम इसको एकाएक नहीं हटा रहे, भले ही कुछ दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इसका विकल्प ये है कि हम स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान तेजस के स्क्वाड्रनों से जो विमान अभी हम हटाने वाले हैं, उनके स्क्वाड्रन को हटाने वाले हैं, उसको इससे प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस प्रक्रिया में अभी समय लग सकता है, जिसकी वजह से आज के समय हम इन विमानों को चला रहे हैं। हालांकि ये होगा कि हम चूंकि एक स्क्वाड्रन या कुछ स्क्वाड्रन को हटाने वाले हैं, कुछ नए विमान जोड़ेंगे भी, तो भी अभी हमारे पास संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। निष्कर्ष के रूप में अगर देखें तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी ने
एक समय एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि नए लड़ाकू अधिग्रहण, यानी हम नए विमानों को ले तो लेंगे और पुराने लड़ाकू विमानों को हटा भी देंगे, तब भी भारतीय वायुसेना अगले दशक तक ज्यादा से ज्यादा 35 स्क्वाड्रन तक ही पहुंच पाएगी। यानी हमने जो हटाया और जो हासिल हुआ वो लगभग बराबर हो जाएगा संख्याओं को बढ़ाने के बाद भी। अभी हमारे पास और क्षमता है जहां तक हमें पहुंचना है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं इस विमान को लेके कि विमान में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, विमान की तकनीक बेहतर थी जिस हिसाब से आया था, लेकिन हमने इसको इतना ज्यादा उपयोग किया है, यानी उड़ान के घंटों की अगर आप संख्या देखेंगे और सेवा में वर्षों की तुलना करेंगे, यानी कितने साल से हमारे पास मौजूद है। बाकी जैसे यूएस है या सोवियत यूनियन है, उनके पास जो प्लेन है उन्होंने उनको कितने समय तक इस्तेमाल किया, कितने समय बाद उन्होंने उसको रिटायर कर दिया अगर कोई खामी आ रही है, यानी वो कितने अपग्रेडेड प्लेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास जो मौजूद है हम उसका ही कितनी ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक गाड़ी जब नई आई थी तब तो बेहतर चलती थी, एक लंबा समय बीत चुका है, हमने उसके ही पहिए बदल दिए, उसकी ही कुछ चीजों को बेहतर कर दिया, सीट्स अपग्रेड कर दी, लेकिन कब तक कर पाएंगे, उसकी भी एक सीमा होगी और एक समय बाद उसका इंजन या उसकी जो तकनीकी क्षमताएं हैं वो कम होने लगेंगी। ये एक एग्जाम्पल है जिससे आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। और ये भी है कि हमने उसको कितने साल चला लिया। वही नई गाड़ियां मान लीजिए जो नई बन रही हैं वो 15-20 साल में रिटायर हो रही हैं, ये चल रहा है 40 साल से, तो अपने आप में कहा गया है कि इसका रिकॉर्ड खराब नहीं है, बस इसको हमने ज्यादा यूज कर लिया है। अब आज के समय जो मांग है वो ये है कि जल्द से जल्द हम जो तेजस की बात कर रहे हैं, हल्के लड़ाकू विमानों की, उनको शामिल किया जाए और इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जाए। इसके अलावा हमने स्टार्टिंग में देखा कि एक 3 लोगों की, यानी कि 3 वहां के निवासियों की मौत हुई है, उसको लेकर के भी सरकार को कुछ कंपनसेट या इस तरह की कोई व्यवस्था करनी चाहिए अगर ऐसे हादसों में किसी के साथ नुकसान होता है। देखेंगे आगे क्या न्यूज निकल करके आती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज का प्रश्न है, भारत ने मिग 21 विमान निम्नलिखित में से किससे खरीदे थे? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, यूएसए से, सोवियत संघ से, इजराइल से या सऊदी अरब से? तो कमेंट सेक्शन में आपको इस कठिन से दिखने वाले सवाल का जवाब देना है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। इस टॉपिक को लेकर के या इन विमान को लेकर के आपकी कोई राय हो, आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।